वैसे भी उनका कोई खुद मन अस्थायी रूप से रहते ही नहीं है, तो दूसरे को क्या अस्थायी रहने देंगे। आज कहीं है, कल कहीं है, तुरंत उन अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी आपके पास चले जाएंगे, कभी उनके पास चले जाएंगे, तो उस कुर्सी के चक्कर में रहते हैं। हम लोग पार्टी के लिए काम करने वाले हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार के कई जिलों से लोग आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। इसी क्रम में जदयू की पूर्व विधायिका जो हैं गुड्डी देवी भी आज सदस्यता बीजेपी का ग्रहण की है। क्या नाराजगी रही? क्या नाराजगी, क्या किनसे नाराजगी की बात आप कर रहे हैं? जदयू से क्या नाराजगी रही? जेडीयू से मेरा कब का मन हट चुका था। वैसे भी उनका कोई खुद मन अस्थायी रूप से रहते ही नहीं है, तो दूसरे को क्या अस्थायी रहने देंगे। पार्टी के लिए आप काम करिए। खुद कभी मैंने पलटू राम उनका जो नाम रखे हुआ है, लोग सोच समझ के रखे हुए हैं ना। आज कहीं है, कल कहीं है, तुरंत उन अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी आपके पास चले जाएंगे, कभी उनके पास चले जाएंगे, तो उस कुर्सी के चक्कर में रहते हैं। हम लोग पार्टी के लिए काम करने वाले हैं, तो जहाँ लगे जो नहीं पार्टी एक सुरक्षित है या पार्टी अपने लाइन पे काम करिए, वही आदमी रहेगा ना। तो क्या सोच करके बीजेपी में आई हैं? बीजेपी में काम करना है। बहुत दिनों से मेरे मन में था कि नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करूं और एक सच्चा सिपाही बनूं। लेकिन आगे आने वाले समय में चुनौती भी बहुत है, क्योंकि चुनौती का सामना करेंगे। उपचुनाव भी है, कैसे देखें? सबको जो भी जवाबदेही मिलेगी हमें, उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। नई जिम्मेवारी को आप कैसे निर्वहन करेंगे? निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। जवाबदेही मतलब पार्टी के काम के लिए हो या जहां भी दौराने का काम हो, पार्टी का काम हो, कहीं किसी प्रत्याशी के लिए हो, कुछ भी हो, पार्टी जो तय करेगी उसमें हमको काम करना है। उपचुनाव में भी जाएंगी? निश्चित रूप से। अगर पार्टी हमें भेजना चाहती है वहाँ, अगर आदेश करती है तो निश्चित रूप से जाएंगे। सदस्य बनी है तो अगर लगेगा कि हमारे जाने से वहाँ लोगों को फायदा है तो निश्चित रूप से जाएंगे। ऐसा कौन सा ऐसा बात है जो जदयू में आपको खटका और लगा कि हमें जदयू से अब नाता तोड़ देना चाहिए? देखिए, जेडीयू नहीं रह गया। जब एनडीए थी, जेडीयू और बीजेपी एक था, उस समय तक ठीक था, लेकिन जब इधर उधर होने लगे खत्म हो गया, इसलिए हमको अब वहाँ मन नहीं लगता। इस बार बीजेपी में आप आई हैं, तो क्या आप लंबा आपका सफर बीजेपी में रहेगा? निश्चित रूप से आजीवन। मैंने तो बोला भी वहाँ कि आजीवन, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। चुनाव भी हो, केवल छाप मेरा यही रहेगा बस। अब कमल छाप ही रहेगा। मैडम, लेकिन जिस तरह से जदयू की अगर बात किया जाए तो जदयू में तो महिलाओं को की बात नीतीश कुमार करते हैं, तो बीजेपी में तो आपको वो चीजें काफी चुनौती के बाद मिलने वाला है। उपचुनाव दो महिला को मिला। आप अभी देख लीजिए, गोपालगंज और मोकामा उदाहरण है। गोपालगंज मोकामा उदाहरण है, इससे ज्यादा क्या बोलूं। भाजपा में अब काम करना है। भाजपा के लिए ही लड़ाई लड़ना है, क्योंकि बिहार में 15 साल लालू जी भी रहे और 20 साल नीतीश जी भी पुराने ही वाले हैं। तो अब भाजपा का सरकार होगा तभी ही बिहार में विकास होगा, और नहीं तो अब जनता हतोत्साह हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा के लिए ही हम लोगों को काम करना है, उसी का लड़ाई लड़ना है, उसी के संगठन को मजबूत करना है। निश्चित तौर पे तो आप महिलाएं हैं जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था गुड्डी देवी का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि हम इस बार बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो चुनौती हमें सामने दिख रही है वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और उपचुनाव है। पार्टी अगर हमें जिम्मेवारी देगी तो उसको ज़रूर निर्वहन करूंगी। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब